हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 24 जून 2025 का करंट अफेयर्स। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स करने वाले फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, हमको आज लेट हो गया, थोड़ा सा सुबह में कुछ काम के कारण नहीं कर पाए। अभी हम वो आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले दोस्तों सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला। तो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों सेशन को। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को नियोक्ताओं को से जोड़ने के लिए शुरू की गई यूपीएससी पहल का नाम क्या है दोस्तों? क्या है नाम इस पहल का? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु सोल्यूशन है इसका। यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पहल शुरू की। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पहल शुरू की जो शीर्ष परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ती है। प्रतिभा सेतु 2018 से सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना पीडीएस का नया नाम है। इसमें 10,000 प्लस उम्मीदवारों का डेटा बैंक है जो यूपीएससी परीक्षा पास किए लेकिन अंतिम मेरिट सूची में नहीं आए। सरकारी और निजी नियोक्ताओं को सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से इस डेटा बैंक तक पहुंच मिलती है। यह मंच गैर अनुशंसित मेधावी उम्मीदवारों को नियोक्ताओं के लिए चयन योग्य बनाता है। उम्मीदवारों का सॉफ्ट बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता, संपर्क विवरण सहित नियोक्ताओं को उपलब्ध होता है। यह पहल सत्यापित संगठनों की भर्ती को आसान बनाती है और मेधावी उम्मीदवारों को दूसरा अवसर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS के 5वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, निर्मला सीतारमन ने किया है दोस्तों। निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, निर्मला सीतारमन। सॉल्यूशन देखिए इसका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में CBIC कॉन्क्लेव में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। टाइम रिलीज स्टडी TRS कार्गो रिलीज समय का मापन करता है जिससे निष्कर्षण प्रक्रिया की दक्षता का मूल्यांकन होता है। 2019 से TRS 15 प्रमुख स्थानों पत्तन, ACC, ICD, ICP पर आयोजित इस बार कोच्चि, गढ़ी, हरसरू और जयगांव को शामिल किया गया। 2023 से 25 के बीच आयात रिलीज समय में सुधार, बंदरगाह 6 घंटे, ACC 5 घंटा, ICP 18 घंटे और लेकिन ICD में 12 घंटे की वृद्धि हुई है दोस्तों। और NTFSC दोस्तों 3.0 लक्ष्यों के अनुसार ICP 93.33% आयात, कार्गो 48 घंटे में रिलीज। इसके बाद ACC 55.03, बंदरगाह 51.76% और ICC मतलब इतना का सुधार हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सुधार के लिए अग्रिम फाइलिंग RMS, AEO और DPD जैसी त्वरित कार्रवाई मुख्य योगदानकर्ता देरी, शुल्क भुगतान, संशोधन और लॉजिस्टिक में। और विनियामक मंजूरी ACC 4 घंटे से कम और ICP 6 घंटे पर सबसे तेज, पत्तनों पर 29.29 घंटे 29 घंटे यहाँ पर 36 मिनट होगा। ICD में निर्यात मंजूरी 30 घंटे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वर्षावन दिवस की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए 2017 में विश्व वर्षावन दिवस की शुरुआत हुई थी और इसके द्वारा की गई थी। तो रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी विश्व वर्षावन दिवस। तो सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, विश्व वर्षावन दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को संरक्षित करने के लिए रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा की गई थी। विश्व वर्षावन दिवस पहली बार 22 जून 2017 को मनाया गया था। विभिन्न संगठन पर्यावरण के प्रति उत्साही और गैर सरकारी संगठन वर्षावनों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करके इस दिन को मनाते हैं। वर्षावन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन इसमें पेड़ों की 750 से अधिक प्रजातियां, पक्षियों की 400 प्रजातियों और तितलियों की 150 प्रजातियां हैं। वर्षावन 20% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और सालाना 7.6 बिलियन मीट्रिक टन CO2 अवशोषित करते हैं। मीठे पानी और कॉफ़ी, मसाले और फलों जैसे कई खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करते हैं और जलवायु पैटर्न को स्थिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में किसे हराकर क्वींस
क्लब का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए जीरी लेहेक, जीरी लेहेक, ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में जीरी लेहेक को हराकर क्वींस क्लब का खिताब जीता है दोस्तों, यही जीरी लेहेक है। सोल्यूशन इसका 22 जून को कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में जीरी लेहेक को 7-5 से 6-7, 5 से 6-2 से हराकर अपना दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता। अल्काराज ने अब 2025 में 5 खिताबें जीते हैं। इससे पहले उन्होंने रोम, मोंटे कार्लो, फ्रेंच ओपन और रॉटरडैम में जीत हासिल की थी। अल्काराज फिलिसियानो लोपेंज के बाद क्वींस को 2 बार जीतने वाले दूसरे स्पेनिश खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस कोर्ट पर उनका दबदबा पहली बार 2013 में, देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन ये है, ग्रॉस कोर्ट पर उनका दबदबा पहली बार 2023 में दिखा जब उन्होंने क्वींस जीता और उसके बाद विंबलडन में जीत हासिल की। क्वींस में उनका रिकॉर्ड 11-1 है और वे 30 जून से शुरू होने वाले विंबलडन में लगातार तीसरी बार खिताब जीतने का लक्ष्य रखेंगे। क्वींस क्लब चैंपियनशिप लंदन के वेस्ट केंसिंगटन में क्वींस क्लब में घास के मैदान पर खेला जाने वाला एक प्रतिष्ठित वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इसरो से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हासिल किया है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सॉल्यूशन देखिए इसका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसरो से 5 से 11 करोड़ रुपए में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त किया और HAL एकमात्र सफल बोलीदाता था जिसने अल्फा डिजाइन, अडानी समर्थित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नेतृत्व वाले संघों को हराया। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में 2 साल लगेंगे जिसके बाद HAL स्वतंत्र रूप से SSLV बना स्वामित्व रख और संचालित कर सकेगा। इसरो 2 साल तक 2 SSLV प्रोटोटाइप बनाने में HAL की सहायता करेगा। इसके बाद HAL प्रति वर्ष 6 से 10 रॉकेट बनाएगा। तीसरे रॉकेट से HAL डिजाइन में संशोधन और अपने विक्रेताओं का चयन कर सकेगा। SSLV एक लागत प्रभावी रॉकेट है जो 500 kg तक के उपग्रहों को निचली कक्षा में त्वरित तैनाती के लिए लॉन्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य बन गया है? ये उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बन गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, उत्तर प्रदेश ने GEM के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष स्थान हासिल किया जिसमें 2020-21 से 2024-25 तक 65,227.68 करोड़ रुपए की खरीद दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी ने 72 लाख से अधिक खरीद ऑर्डर संसाधित किए जिनका मूल्य 5.43 लाख करोड़ रुपए था। GEM ने अपनी शुरुआत से अब तक 2.9 करोड़ से अधिक लेन देन संभाले जिनका कुल मूल्य 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। GEM 11,000 प्लस उत्पाद श्रेणियां और 330 सेवा श्रेणियां प्रदान करता है। यूपी की डिजिटल खरीद में वृद्धि 2020-21 में 4,622.16 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 20,248 करोड़ रुपए, लेकिन 2024-25 में 16,828.75 करोड़ रुपए पर थोड़ी कमी हुई है। शहरी विकास विभाग द्वारा दोस्तों 11,588.28 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पे 9,257.14 करोड़ रुपए और IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स 8,241.60 करोड़ रुपए यूपी में शीर्ष खरीद करता थे। नवंबर 2024 में यूपी ने खरीद नियमों को GFR 2017 और GEM मानकों के अनुरूप सुधारा जिसमें एकीकृत डिजिटल खरीद प्रणाली स्थापित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डैश में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, मुंबई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ स्मारिका का भी विमोचन किया। सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। यह संसद और संघ राज्य क्षेत्र विधानसभाओं के प्राक्कलन समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को एक साथ लाता है। विषय बजट अनुमानों की निगरानी और समीक्षा में प्राक्कलन समितियों की भूमिका पर केंद्रित है। चर्चाओं में प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किस IIT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है?
ये IIT खड़गपुर का इसे प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को नया निदेशक नियुक्त किया गया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, जो प्रोफेसर अमित पात्रा का स्थान लेंगे। वे वर्तमान में IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर और सर JC बोस राष्ट्रीय फेलो हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो रहेगा और नियुक्ति को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। चक्रवर्ती को 2026 TWAS पुरस्कार, 2022 इन्फोसिस पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और 2023 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल चुके हैं। उनके सूक्ष्म और नैनो स्केल द्रव प्रवाह शोध ने नैदानिक उपकरणों में सुधार और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा विस्तार में योगदान दिया है। 1 जनवरी 2025 को प्रोफेसर अमित पात्रा ने प्रोफेसर VK तिवारी के बाद IIT खड़गपुर के कार्यवाहक निदेशक का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INS तमाल का कमीशन समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो ऑप्शन नंबर A देखिए, यांतर शिपयार्ड रूस में। INS तमाल का कमीशनिंग समारोह ये यांतर शिपयार्ड रूस में होगा। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है INS तमाल एक आधुनिक स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, जिसे भारतीय नौसेना 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिनग्राद में यांतर शिपयार्ड में कमीशन करेगी। और समारोह की अध्यक्षता वाइस एडमिरल संजय जे सिंह, वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ करेंगे, जिसमें भारत और रूस के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी शामिल होंगे। यह 8वां क्रीवक क्लास फ्रिगेट है, जो पिछले 2 दशकों में रूस से भारत द्वारा प्राप्त किया गया है, और तुसील क्लास का दूसरा जहाज है, जो तलवार और तेग क्लास का उन्नत संस्करण है। जहाज में 26% स्वदेशी घटक शामिल है, जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और यह भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप अंतिम विदेशी निर्मित युद्ध पोत है। और 125 मीटर लंबा और 125 मीटर लंबा है और 3900 टन वजनी यह युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइल वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा मिसाइल 100 मिलीमीटर बंदूक टॉर्पीडो और उन्नत रडार सिस्टम से लैस है। नौसेना में भूमिका कमीशनिंग के बाद INS तमाल पश्चिमी बेरिस स्वाड आर्म में शामिल होगा, जो भारत रूस साझेदारी और भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर A देखिए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया। सॉल्यूशन है, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 का परिचय यह महाराष्ट्र सरकार की पर्यावरणीय पहल है, जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 28,317 स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में लागू होगी। अभियान का नेतृत्व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर रहा है और इसकी घोषणा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने की। उद्देश्य पंच महाभूत भूमि, जलवायु, अग्नि, आकाश पर आधारित यह अभियान जलवायु जागरूकता, कार्बन उत्सर्जन में कमी और टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देता है। तृतीय पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से अमूर्त अमृत शहरों 15,015 अंक और अमृत शहरी निकायों 16,625 अंक और ग्राम पंचायतों 13,625 अंक का स्कोरिंग होगा। परिणाम और पुरस्कार अभियानों के परिणाम 5 जून 2026 को घोषित होंगे और शीर्ष प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। जन सहभागिता गाइडेंस टूल किट तैयार किया गया है और 15 जुलाई 2025 तक जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, ताकि पर्यावरणीय संरक्षण में नागरिकों की भागीदारी बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व ओलंपिक दिवस वर्ल्ड ओलंपिक डे कब मनाया गया है? तो ये 23 जून को मनाया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, विश्व ओलंपिक दिवस का आयोजन यह प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना के उपलक्ष्य में चुना गया है। IOC की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में IOC की स्थापना हुई, जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का नियामक निकाय है। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य खेलों की भावना को बढ़ावा देना, शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करना और विश्व शांति का संदेश फैलाना। बेरन पियरे डी कुबर्तिन की भूमिका आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव फ्रांसीसी शिक्षाविद बेरन पियरे डी कुबर्तिन ने रखी, जिन्होंने खेलों के माध्यम से वैश्विक एकता की कल्पना की। इस दिन विश्व भर में स्कूल, खेल संगठन और समुदाय विभिन्न गतिविधियों जैसे दौड़, सेमिनार, खेल आयोजनों के माध्यम से भाग लेते हैं। विश्व ओलंपिक दिवस न केवल एथलीटों को प्रेरित करता है, बल्कि
आम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और खेलों के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हमारे सेशन का दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? ये है विराज। ऑप्शन नंबर बी देखिए, विराज। क्वेश्चन देखिए इसका, भारतीय पैरालंपिक समिति ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। खेल का शुभारंभ विराज है। खेल का शुभंकर विराज है, जो एक कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग वाला युवा हाथी है। इस खेल का लोगो भारत की समृद्ध विरासत, पैरा एथलेटिक्स की भावना और मेजबान शहर के रूप में नई दिल्ली की जीवंतता को दर्शाता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स पैरा स्पोर्ट्स की विश्व शासी संस्था अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का एक घटक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था फ्रेंड्स, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए शुरू की गई यूपीएससी पहल का नाम क्या है? तो ये है प्रतिभा सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS के 5वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि नई दिल्ली में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS के 5वें संस्करण का शुभारंभ किसने लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमण ने। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व वर्षावन दिवस की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप के द्वारा की गई थी। चौथा है, कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में किसे हराकर क्वींस क्लब का खिताब जीता है? तो जीरी लेहेक को हराकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इसरो से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए प्रौद्योगिकी पर हस्तांतरण हासिल किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। नेक्स्ट है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य बन गया है? ये उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ पे? तो मुंबई में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किस IIT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये IIT खड़गपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो ये यांतर शिपयार्ड रूस में होगा। नेक्स्ट है, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ये महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को। और आखिरी क्वेश्चन है, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो ये है विराज। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।